मैं नीरज का पूरा ख्याल रखूंगा। उसे अब कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। और ये कहकर कमल किशोर अपनी पत्नी नीरज को उसके मायके से लेकर आया। पिता भगवान दास और माँ मुन्नी ने दामाद पर भरोसा करके अपने कलेजे के टुकड़े को एक बार फिर सौंप दिया था। कमल और नीरज की शादी 2021 में हुई थी। कमल शादी के बाद अक्सर कम दहेज को लेकर के नीरज से झगड़ता था और बीते 4-5 दिन से कमल लगातार नीरज को उसके घर से पैसे लाने के लिए कह रहा था। आज रात को भी कमल और नीरज में जम करके झगड़ा हुआ। सुबह भी मकान बनाने को लेकर के पैसे लाने के लिए दोनों में झगड़ा हुआ। कमल ने नीरज को मारा पीटा और घर से बाहर चला गया और जल्दबाजी में अपना मोबाइल फोन घर पर ही भूल गया। नीरज ने कमल के मोबाइल से ही अपने पिता भगवान दास को कॉल किया और रोते हुए बोली कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा पति मुझे जान से मार देगा। और इसी बातचीत के बीच में कमल वापस घर पर आ गया और वह शराब के नशे में था। उसने चुन्नी से नीरज का गला दबा दिया। अचानक हुए हमले में नीरज को संभलने का मौका नहीं मिला और संघर्ष में नीरज अचेत होकर जमीन पर गिर गई। उसकी नाक से खून बहने लगा और यह सब उनका 2 साल का बेटा लोकेश और 6 महीने का बेटा उदयवीर देख रहे थे। उन दोनों मासूमों की आंखों के सामने ही उनकी मां ने दम तोड़ दिया। बच्चों को घर पर ही छोड़कर कमल 1.5 किलोमीटर दूर अपने बड़े भाई के पास गया और हत्या करने की बात बताई। दोनों भाई घर पर लौटे और सबूत मिटाने की इरादे से घर से 100 मीटर की दूरी पर बने भूसे के अंदर शव रखा और उसको जला दिया। नीरज के पिता ने 5 लाख कर्ज लेकर के अपनी बेटी की शादी कराई थी। अपने बेरोजगार दामाद की रोजी रोटी चल सके इसके लिए उसे पैसे भी दिए थे और शादी टूट ना जाए इसके डर से बाइक भी दी थी। लेकिन कमल ने बाइक 6 महीने में बेचकर पैसे अय्याशी में उड़ा दी। व्यक्ति अगर गलत संगत में है, उसकी आदतें गलत है, तो आप चाहे एक बार दहेज देंगे चाहे 2 बार दहेज देंगे, उसकी दहेज की भूख पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए कभी भी दहेज के लालची लोगों के पर अपनी बेटी को मत दीजिए। इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।